हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राम या फिर राधे राधे कहूँ. अदरवाइज आई हैव सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक जय जनेन्द्र, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल इत्यादि. You might be thinking why I am starting our today's lesson by greeting you in so many ways, and I am sure that you don't expect that I should explain it as I know about your smartness. Our today's topic is major religions of India. Well, students, we all know that our country has people of वेरियस रिलीजन्स. हम सभी धर्मों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे. चलिए पहले ये जान लें कि धर्म क्या है. बच्चों, धर्म सीधे तौर पर आस्था पर निर्भर करता है कि कोई भगवान है जो संसार को चलाता है. हिंदू उसे ईश्वर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, ईसाई गॉड, और इसी तरह सभी धर्म के लोगों ने अपने बिलीफ के बेस पर उस सर्वशक्तिमान को नाम दिए हैं. एक विशेष बात यह भी है कि इस विषय पर तर्क काम नहीं करता, क्योंकि आस्था और तर्क एक साथ वैसे ही नहीं रह सकते जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती. तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं उस धर्म से जिसे सनातन कहा गया, जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा. और ये कोई नहीं जानता कि ये कब शुरू हुआ. आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी काल में होने के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुइज्म की. स्टूडेंट्स, the great epics of Hinduism are the Ramayana and the Mahabharata, the Bhagavad Gita. Some other holy books are also there like Vedas, Upanishads and Puranas, जिन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में धार्मिक संतों ने लिखा है और ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं. पिलग्रिम सेंटर्स में हरिद्वार, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, पुरी, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति, रामेश्वरम, महेंदीपुर, बालाजी, सालासर धाम, खाटू श्याम जी, एटसेट्रा एटसेट्रा. काफ़ी लंबी और लिस्ट है, मुझे तो सांस चढ़ गए. और क्यों ना हो, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और उन सब को हम भोग भी लगाते हैं, दिन की पहली रोटी गाय को खिलाकर. ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो इस धर्म को सांस्कृतिक महत्व देती हैं. इंडिया तो वैसे भी फेस्टिवल्स का देश है. नवरात्रों के बाद होने वाली रामलीला में भला किसकी रुचि नहीं होगी. आइए अवलोकन करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का थ्रू दीज पिक्चर्स. चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन. रामायण की इन झलकियों के बाद आइए जाने कि हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत के युद्ध में गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाते हुए भगवान का धरती पर आने का कारण कैसे समझाया है. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. नाउ हियर कम्स बुद्धिज्म, जिसे गौतम बुद्ध ने चलाया था. बिहार के बौद्ध गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था. अहिंसा, संसारिक इच्छाओं पर काबू पाना, जाति प्रथा का विरोध और सामाजिक असमानता पर असहमति उनके उपदेशों में शामिल है. उन्होंने अपनी शिक्षाओं के सार स्वरूप 4 नोबल ट्रुथ्स दिए हैं, जो इस प्रकार हैं. पहला, संसार दुखों का घर है. दूसरा, संसारिक सुखों को पाने की इच्छा ही इसका कारण है. तीसरा, इससे बचा जा सकता है व इस पर काबू पाया जा सकता है. चौथा, दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को संसारिक सुखों को पाने की चाह पर विजय प्राप्त करनी होगी. बुद्धिज्म के पिलग्रिम सेंटर्स हैं बौद्ध गया, धर्मशाला, सारनाथ, कुशीनगर. इंडिया के अलावा यह धर्म चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका में भी फैला हुआ है. स्टूडेंट्स, इसी काल में यानी 6th सेंचुरी BC में, यानी 2020 साल तो ये हैं ही, इनसे 600 साल पहले एक और धर्म अस्तित्व में आया जो जैनिज्म के नाम से प्रचलित हुआ. लॉर्ड महावीरा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन. ही वॉज 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन रिलीजन.
तीर्थंकर शब्द का प्रयोग जैन धर्म में धर्म गुरुओं के लिए किया जाता है। इनकी शिक्षाओं में भी अहिंसा को ही परम धर्म माना है। इस धर्म में आत्मा की शुद्धि के लिए 3 बातों, जिन्हें 3 ज्वेल्स कहा गया है, पर फोकस किया है। ये 3 ज्वेल्स हैं राइट कंडक्ट अर्थात सही आचरण। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि मनुष्य के आचरण में उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का सही होना शामिल कर सकते हैं। दूसरा है राइट फेथ यानी सही विश्वास, उस सर्वशक्तिमान पर, सच्चाई पर, अहिंसा पर पूर्ण भरोसा होना इसमें ले सकते हैं। तीसरा है राइट नॉलेज, सही ज्ञान। अर्जित किया जाने वाला ज्ञान हमें सही दिशा दे, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित व निरंतर उत्साहित रखे, यही इसके भाव में निहित है। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ जैनिज्म में शामिल हैं माउंट आबू के दिलवारा टेम्पल्स और कर्नाटक का श्रवण बेलगोला। वेल स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट रिलीजन इज इस्लाम। इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। एंड द मुस्लिम्स बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड हु वाज बोर्न इन मक्का इन सऊदी अरेबिया। कुरान इनकी धार्मिक पुस्तक है और फ्राइडे पवित्र दिन माना जाता है, जिसे ये जुम्मे का दिन कहते हैं। एक मुसलमान दिन में 5 बार मक्का की ओर मुंह करके नमाज अदा करता है। रमजान के महीने में पूरे महीने व्रत रखता है, जिसे रोजा कहा जाता है। हर मुस्लिम की यह इच्छा होती है कि वे अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट वंस मक्का की धार्मिक यात्रा करे, जिसे हज कहा जाता है। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ इस्लाम में मक्का एंड मदीना इन सऊदी अरेबिया, राजस्थान का अजमेर, तमिलनाडु का नागौर और श्रीनगर का हजरत बल शामिल हैं। The next religion is Zoroastrianism. This religion came to India from Persia and followers are called Parsis. इस धर्म के लोग भारत के मुंबई शहर में अधिक पाए जाते हैं। ये एक अदृश्य ईश्वर के अस्तित्व में भरोसा रखते हैं। रोशनी का प्रतीक अग्नि की ये पूजा करते हैं। The fire temple is one of the oldest Parsis temple situated in Iran. Avestan is the holy language of Parsi people. पारसी लोगों में मृत्यु हो जाने पर मृतक को ऊंचे टावर की खुली छत पर, जो इसी काम के लिए होती है, छोड़ दिया जाता है ताकि पक्षी अपनी भूख मिटा सकें और मौत के बाद भी वो किसी के काम आ सकें। स्टूडेंट्स, हिंदुओं के अंतिम संस्कार की प्रथा को इस कोरोना काल में सभी ने सही ठहराया है, क्योंकि जलने पर मृतक के साथ ही सारे रोग, वायरसेस या जो भी कोई शारीरिक व्याधि रही हो, सब नष्ट हो जाते हैं। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द पारसीज में गुजरात राज्य का उड़वड़ा नामक स्थान आता है। Now here comes Sikhism, founded by Guru Nanak Dev, born in a Hindu family of Punjab, जिनकी शिक्षाओं का संकलन धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। यह धर्म कम्युनिटी सर्विस पर बहुत ज़्यादा बल देता है। कई बार बच्चे दूर दराज के शहरों में कोई एग्जाम देने जाते हैं तो होटल्स और धर्मशालाओं में जब जगह नहीं मिल पाती है तो गुरुद्वारों में शरण पाते हैं, जहां निरंतर लंगर में भोजन मिल जाता है और रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। समाज सेवा को सिख लोग गुरु आज्ञा मानते हैं और अपने गुरुओं को ही ईश्वर मानते हैं। सिख की पहचान होती है उसके पास कै वर्ण से या यूं कहें अल्फाबेट के से शुरू होने वाली 5 चीजें हमेशा होती हैं। इनमें पहला है केश, अनकट हेयर, लंबे बाल। दूसरा है कंघा, कॉम्ब, जो केश को संवारने में काम आता है। तीसरा है कृपाण, है सेरेमोनियल स्वॉर्ड होती है ये। चौथा कड़ा, स्टील ब्रेसलेट। और 5वां कच्छा यानी कॉटन अंडरवेयर। हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है, इनके पिलग्रिम सेंटर्स में आता है, जो अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज क्रिश्चियनिटी, जो ईसा मसीह के जीवन व शिक्षाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड माना जाता है। उनकी शिक्षाएं बाइबल नामक धार्मिक पुस्तक में संग्रहित हैं। इनके 12 अनुयायी थे जिन्हें एपोस्टल्स कहा गया, जिन्होंने विश्व में इस धर्म का प्रचार व प्रसार किया। भारत के चेन्नई और गोवा की चर्चेज बहुत ही फेमस गिरजाघरों की कैटेगरी में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। आई होप you liked it, enjoyed it. Stay at home, be happy, be healthy. Bye-bye.